रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ी पवित्रता के साथ और बड़ी मान्यता के साथ मनाया जाता है। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में और पुराण क्या कहते हैं इसके बारे में वो भी जानते हैं। रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है उसे रक्षा बंधन या रक्षा सूत्र कहते हैं। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ के समय जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र चलाते समय उनकी उंगली कट गई और उसमें से खून जब बहने लगा उसको रोकने के लिए द्रौपदी ने अपने आंचल का एक टुकड़ा भगवान कृष्ण को बांध दिया उनकी अंगुली में। रक्षा सूत्र उसको माना गया और चूंकि देखिए हमारी परंपरा पर कृष्ण का और शिव का प्रभाव सर्वाधिक है, इसीलिए चूंकि भगवान कृष्ण का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें, इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। वास्तव में रक्षा सूत्र पहले ब्राह्मण अपने यजमानों को बांधते थे या किसी मान्यता के द्वारा कोई भी किसी व्यक्ति को, महिला या पुरुष को रक्षा सूत्र बांध सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यह पर्व भाई बहन के पर्व में कन्वर्ट हो गया। इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना करते हैं, उनके शुभ के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इसीलिए इस दिन शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं या शिक्षा से संबंधित कोई प्रयोग करना चाहते हैं या शिक्षा के संबंधित कोई वरदान पाना चाहते हैं तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी रक्षा बंधन के दिन आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। देखिए, रक्षा बंधन का जो पर्व है और होलिका दहन का जो पर्व है, इसमें भद्रा की बड़ी मान्यता है और इसमें भद्रा का विशेष विचार किया जाता है। आपको शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं और शास्त्रों के हिसाब से इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस बार पूर्णिमा 30 अगस्त को प्रातः काल 10:59 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 31 अगस्त को प्रातः काल 7:05 पर। 31 अगस्त को पूर्णिमा सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम होगी, यानी 2 घंटे 24 मिनट से कम होगी। इसीलिए 31 अगस्त को पूर्णिमा की मान्यता नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि 31 अगस्त को उदया तिथि है पूर्णिमा की तो हम 31 को रक्षाबंधन मनाएंगे, उन्हें मैं बता दूं कि पूर्णिमा का सूर्योदय के बाद कम से कम 2 घंटा 24 मिनट होना जरूरी है, तभी उदया तिथि में उसकी गणना होगी।
अन्यथा पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। तो 31 अगस्त को पूर्णिमा मान्य नहीं होगी, इसीलिए 30 अगस्त को ही पूर्णिमा मानना और मनाना उचित होगा। 30 अगस्त को भद्रा शुरू हो रही है प्रातः काल 10:58 से रात के 9:01 के बीच में। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता। भद्रा काल में होलिका दहन, रक्षाबंधन ये पर्व मनाना सख्त मना है। इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को आप मनाएंगे, भद्रा के बाद रात में 9:01 के बाद। यानी आप रात में 9:01 के बाद पूरी रात मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 31 तारीख को सूर्योदय के बाद रक्षाबंधन नहीं मना सकते, क्योंकि पूर्णिमा तिथि मान्य नहीं होगी। शास्त्र कहता है कि अगर ज्यादा जरूरत है या ज्यादा आवश्यकता है तो विशेष स्थिति में भद्रा के पुच्छ काल में, यानी शाम के 5:32 से 6:32 के बीच में भी राखी बांधी जा सकती है। वैसे तो बेहतर यह होगा कि आप शुद्ध समय में रक्षाबंधन मनाएं, यानी 30 अगस्त को रात के 9:01 के बाद। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो शाम को 5:32 से लेके 6:32 के बीच में भी आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।